नमस्कार मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। दोहा नंबर 319। श्री राम जी का परछन हो चुका है। सुनैना जी ने श्री राम जी का परछन किया। अब श्री राम जी को मंडप में बैठा रही हैं। अब श्री राम जी मंडप में बैठेंगे। उनकी शोभा अतुलनीय है, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मित्रों, आइए भाव के साथ सुने जाने और इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू से अंत तक आप लोग देखिए, आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड नायक श्री राम और सीता जी का विवाह है। बैठा रे आसन आरती कर निरख बर सुख पावहीं मन बसन भूषण भोरे वारहि नारी मंगल गावहीं। बैठा रे आसन आरती कर निरख बर सुख पावहीं मन बसन भूषण भोरे वारहि नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाय कौतुक देखहीं अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन देखहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाय कौतुक देखहीं अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं, अपने नेत्र सफल कर रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं और अपने नेत्रों को सफल कर रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी का निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा है, बहुत ही हर्षित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। उनका हृदय बहुत प्रफुल्लित हो रहा है और खुशी से नाच रहे हैं। वैदिक और अलौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए हैं, कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए हैं। इस प्रकार से वे सुंदर लग रहे हैं। आपस में सबका मन हर्षित हो रहा है। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार कर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं, इनके समान सिर्फ यही हैं। कहीं कोई उपमा ही नहीं बची है। कोई उपमा बचती तब ना उपमा देते। इनके समान ये ही हैं। राजा जनक और राजा दशरथ इस प्रकार से गले मिल रहे हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए हैं और फूल बरसाकर उनका यश गा रहे हैं। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने, किंतु सब प्रकार से साज सामान समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। इधर से भी बराबर हैं, उधर से भी बराबर हैं। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा हैं और राजा जनक के यहाँ तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ साक्षात लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ है। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीत छा गई है। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी
दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए हैं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए, अर्थात ऋषि मुनि भी मोहित हो रहे हैं। उनको भी सुंदरता बहुत भा रही है। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला करके सबके लिए सिंहासन रखे हैं। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति को कहते ही नहीं बनती, क्योंकि आप सबको पता है कि विश्वामित्र ही इस विवाह में श्री रामचंद्र जी को और श्री लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश महादेव के समान जानकर किया, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक ने जब बारातियों का समिति दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए, मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा जनक जी ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना जाने पहचाने भी उन्हें सुंदर से आसन दिए और उन्हें सुंदर आसन दे करके बैठाया और उनका मान सम्मान किया। पहचान को के ही जान सब ही आपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलोक दूलहु भय जिस आनंदमयी। पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलोक दूलहु उभय दिश आनंदमयी। सारी दिशाओं में आनंद फैल गया है, किसी को अपनी भी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने, कौन किसको पहचाने, सबको अपनी सुधि भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया है और उनको मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए हैं। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। देखिए, भगवान के विवाह में, श्री राम के विवाह में जो लोग आए हैं देवतागण, भगवान ने सभी देवताओं को पहचान लिया और वैसे पोजीशन में, वैसी स्थिति में भी भगवान ने सबको मानसिक आसन दे करके, सबको मानसिक पूजन करके, सबको जहां तहां आदर पूर्वक बैठाया है। जब भगवान ने इस प्रकार से देवताओं के लिए किया तो देवता अपने आपस में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि देखिए, भगवान ऐसे स्थिति में भी हमको नहीं भूलते हैं। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही है।
समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने कहा और जनक जी ने तुरंत उसकी पालना की। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति से करके सुंदर मंगल गीत गाने लगे। सब लोग श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। सबकी अवस्था मानो 16 वर्ष की है। उनको देखकर रनिवास की रानियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवाकर ला रही हैं। सुंदर सुमंगल का साज सजकर रनिवास सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवार कर ला रही हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं। मतवाले हाथियों की सी चाल चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूप ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा की रूपी स्त्री सुशोभित हो रही है। सिय सुंदरता वरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। सिय सुंदरता वरनि न जाई, लघुमति बहुर मनोहर ताई। कभी कहता है कि मेरी मति, मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी सी है, हम सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते हैं और सीता जी को देखने में बहुत सुंदर हैं। आवत देख बरातिन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सभी प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। बारातियों ने देखा, सभी ने उन्हें अपने मन ही मन प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत हो गए थे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता है। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं सीता जी को। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों से, शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। जब सीता जी का ब्याह है तो फिर क्या कहना है। तो चारों तरफ सुमंगल हो रहा है। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों द्वारा दी गई गौरी और गणेश जी की पूजा की जा रही है। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु पर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं,
सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी सुंदर सिंहासन पर बैठ गई हैं। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी क्यों कर प्रकट कर सकते हैं। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे ब्राह्मण वेद का वेश बना धर कर विवाह की विधियां बता दे रहे हैं। सारे ब्राह्मण सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता रहे हैं। क्यों ना बताएं, श्री राम का विवाह है। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे कर सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है, इसलिए उनकी तो कोई सुंदरता का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी, जानकी जी, जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हैं। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी के ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखी है। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। स्ववत्सर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे अर्थात धोने लगे। श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरणों को राजा और रानी अपने हाथों से धो रहे हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमंग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव बिराजहि ते सुकित सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भागी। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की धुनी मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली हो। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, वे श्री रामचंद्र जी का आज पारिग्रहण संस्कार राजा जनक जी कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचरितमानस के कण कण में हजारों हजारों बार विद्यमान, करोड़ों बार विद्यमान श्री रामचंद्र जी का यश गान है। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है। प्रेम पूर्वक सुनिए, प्रेम पूर्वक देखिए और अपने नेत्रों को सजल कर लीजिए, सफल कर लीजिए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे हैं। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि चारों दिशाओं में उमड़ रही है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के
हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजती है। जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करते हैं, मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अपने आप को बड़भागी समझ रहे हैं, राजा जनक जी धो रहे हैं। राजा जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना धो रही हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी, चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर हमेशा विद्यमान रहती हैं, जिसको देखकर पवित्रता की सीमा बताते हैं देवतागण, मुनि और योगी जन अपने मन को भौना बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र आज राजा जनक जी बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान हैं। वे बहुत ही भाग्यवान हैं कि उन चरणों को राजा जनक जी अपने हाथों से धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करते हैं। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए हैं। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय आनंद से उमंग उठा है। राजा के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गर गिर जाम है सही हरे श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सिय समर पी विश्व कल कीरत नई। हिमवंत जिम गिर जाम है सही हरि श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सिय समर पी विश्व कल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी होने लागी भांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी होने लागी भांवरी, होने लागी भांवरी। जैसे हिमवान शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही राजा जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिससे विश्व भर में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई है। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उनकी सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच ही विदेह कर दिया है। विदेह को अपने देह की सुधि नहीं है, वे विनती करें भी तो कैसे करें। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। राम सीता के विवाह की भांवर होने लगी। जय ध्वनि वंदी ध्वन वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर देव चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ कहूँ वही उपमा थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों के समान जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें
कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुधि बुद्धि भूल गए हैं। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी की सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जाती। अरुण पराग जलज भरनी के ससिह भूसे अनलोभ अमी के बहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे हैं। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए नए फल आए देखकर उनका हृदय, उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। दशरथ जी का 14 भुवनों में उत्साह भर गया है। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया, जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार से समाप्त किया जाए। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतिकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। अर्थात उनका ब्याह, मांडवी जी का ब्याह भरत जी के साथ किया गया। मांडवी जी राजा जनक जी के भाई कुशध्वज की कन्या है, बड़ी कन्या है। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी के साथ ब्याह कर दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव चार चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हे ने आपस में परस्पर में अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, ज्ञान, प्राज्ञ और ब्रह्म और सहित विराजमान हो रहे हैं। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया आदि सहित चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को पा गए हैं। राजा दशरथ जी इस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, और जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुत मूल्य के थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि वस्तुएं हैं। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्हें उन्हें देखा वही जानते हैं। हम तो सिर्फ पढ़ के जान रहे हैं और आप सुन के जान रहे हो। जिन्होंने देखा वही जानते हैं, हम लोग क्या जानेंगे। हम तो पढ़ करके आनंदित हो रहे हैं और आप भी आनंदित हो रहे हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज राजा दशरथ ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया। जितना राजा जनक ने उन्हें दिया उतना सब कुछ दशरथ जी ने ले लिया, प्राप्त कर लिया, मान लिया सब। उन्होंने जो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमलवाणी से बोले। जनक जी क्या बोलते हैं? आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक जी ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक प्रेम लड़ाकर लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना करके सिर नवाकर देवताओं को नमान कर, जैसे राजा ने हाथ जोड़ कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पूर्ण काम महानुभावों को कुछ देर देकर जैसे संतुष्ट कर सकता है, क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। मैंने तो सिर्फ इतना ही किया है, सिर्फ एक अंजलि जल के बराबर ही दिया है। आप तो समुद्र हैं, आप समुद्र को मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। राजा जनक जी इस प्रकार से अपनी वाणी का उच्चारण करके राजा दशरथ को संतुष्ट कर राजा दशरथ और सभी मुनि वृंदों को संतुष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सनकर वचन मनोहर बोल रहे हैं। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम अब सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों का आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। हम सब आपके सेवक हैं। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि सने शील स्वभाव सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ नहीं। हम तो आज बड़े हुए हैं, जब आपसे संबंध जुड़ गया है हमारा। बड़े के साथ संबंध जोड़ने के बाद छोटे भी बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार मैं तो छोटा ही था, आपके साथ संबंध जोड़कर मैं भी बड़ा हो गया। सीता जी के पिताजी दशरथ राजा जनक जी ने इस प्रकार राजा दशरथ जी से कहा। ए दारिका परिचारिका कर पालवी करुणा नहीं अपराध क्षमिबो बोल पठे बहुत हाँ जीठो कई पुण्य भानु कुल भूषण सकल सन्मान निज समधि किए कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को अपनी सेवकनी समझकर, अपनी टहलनी समझकर, अपनी नौकरानी समझकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की और कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। राजा जनक जी राजा दशरथ से इस प्रकार बोल रहे हैं कि फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए हैं। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। आइए सुनते हैं
राजा दशरथ जी क्या कह रहे हैं? बिंदारी कागन सुमन बरसहि राव जनवास ही चले धुंध भी जय धुन वेद धुन नभ नगर कवतूहल भले तब सखी मंगल गाव गान करत मुनीस आय सुपाई के दूल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई की। राजा दशरथ ने जनक की बहुत ही तारीफ की, बहुत ही तरह से बड़ाई की। उस प्रकार देवतागण इससे देवतागण बहुत ही फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की धुनी जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी स्त्रियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चल रही हैं। सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को भी हर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय